जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें हमारा अर्थ यह होता है कि हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक चीजें या गैर प्राकृतिक चीजें भी हैं, उन्हें हम अपने पर्यावरण में जोड़ते हैं। यानी यदि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे आसपास का पूरा ये पर्यावरण, जहाँ पर कुछ प्राकृतिक चीजें जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वायु, मनुष्य आदि आते हैं, वह कुछ गैर प्राकृतिक चीजें जैसे मानव निर्मित वस्तुएं भी आती हैं। लेकिन विशेषतः जब पर्यावरण की बात की जाती है तो ध्यान प्राकृतिक चीजों की तरफ होता है, क्योंकि मनुष्य ने आज तक जो भी विकास या तरक्की की है, कहीं ना कहीं प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का वहन करके, उनका दोहन करके की है। इसलिए मनुष्य की व मनुष्य द्वारा चलाए गए व्यवसायों की एक निहित जिम्मेदारी यह होती है कि वो पर्यावरण के प्रति या प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को भी देखें, वह यह देखें कि पर्यावरण में संतुलन तो नहीं बिगड़ रहा कहीं उनके कार्यों के कारण। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना, पर्यावरण के घटकों की रक्षा करना, यह भी व्यवसायों के दायित्वों में आता है। चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो जैसे भूमि, जल, वायु, कच्चा माल आदि, चाहे वो मानव संसाधन हो, सामाजिक संस्कृति हो, आर्थिक संगठन आदि हो, ये वो सभी चीजें हैं जो एक व्यवसाय की सहायता करते हैं विकास में, तरक्की में व सफलता प्राप्त करने में। तो ऐसे में पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण पर ध्यान देना व्यवसाय के लिए भी जरूरी हो जाता है। अब पिछले कुछ दशकों में प्रदूषण ने पर्यावरण के मामले में हमारी चिंताओं को बढ़ा दिया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने हर जगह, हर प्रकार के देश, हर प्रकार के क्षेत्र या व्यवसाय में इस चर्चा को शुरू कर दिया है कि ये प्रदूषण क्यों हो रहे हैं, इन प्रदूषणों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, वह इसमें व्यवसायों की क्या जिम्मेदारी है। आज के युग में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का कार्य जैसे उद्योग हो, कृषि हो, खनन हो, ऊर्जा, यातायात या कुछ भी हो, हर क्षेत्र अपने कार्य के परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ कचरा या गंदगी निकालते हैं जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को दूषित करने में लग जाता है। इन प्रदूषित करने वाली वस्तुओं में उत्पादन के समय निकाली गई वस्तुओं से लेकर उपभोक्ताओं द्वारा निकाली गई वस्तुएं तक शामिल होती है। तो इस लंबी प्रक्रिया, इस लंबे चरण में, इस लंबी श्रृंखला में कई चरणों में व्यवसायिक क्रियाओं से अपशिष्ट पदार्थ, कचरा आदि निकलता है जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाता है। ऐसे कई वस्तुएं, कई चीजें या कई क्रियाएं हैं जिनमें व्यवसाय ऐसे अपशिष्टों को निकालती है जो पर्यावरण को दूषित करते हैं। तरह तरह के पर्यावरण प्रदूषण हम सब ने पहले पढ़े हैं और हम सब अब भी देखेंगे कि व्यवसाय कहीं ना कहीं हर प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। चाहे वो वायु प्रदूषण है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण। व्यवसायों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण करता है। व्यवसायों से निकलने वाला रासायनिक कचरा जल व भूमि प्रदूषण करता है। फैक्ट्रियों में मशीनों आदि से निकलने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण करता है। तो व्यावसायिक इकाइयां हर प्रकार के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं उनका हमारे समाज, हमारे वातावरण में, पर्यावरण में जो प्रदूषण है उनमें उनका भी योगदान है। ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि व्यवसाय प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाएं, प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम लिए जाएं ताकि व्यवसायों ने जो प्रदूषण किया है उसे कम करने की कोशिश हो और उन्हें निम्नतम स्तर पर लाया जा सके। आइए अपनी इस बात को कुछ तथ्यों या कुछ मुख्य बिंदुओं के जरिए साबित करें कि कैसे या क्यों व्यवसाय के लिए प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक है। सबसे पहली बात है,
कि यदि व्यवसाय अपना योगदान देंगे प्रदूषण नियंत्रण में, तो प्रदूषण की कमी से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होने से व्यवसाय के कर्मचारी स्वस्थ रहेंगे तो वो उत्पादन अच्छा कर पाएंगे, ग्राहक स्वस्थ रहेंगे तो वो उपभोग अच्छा कर पाएंगे। इसलिए यह अनिवार्य है कि स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए प्रदूषण को नियंत्रित में रखा जाए। दूसरा, प्रदूषण से होने वाले जोखिमों को कम करना। प्रदूषण कई तरह के जोखिम, कई तरह की हानियों को बढ़ाता है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आर्थिक हानियां हो। इनको कम करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण अनिवार्य है। तीसरा, लागत में बचत। यदि प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आगे जाकर उसे नियंत्रित करने के लिए जिस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं, उन कदमों में बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होता है। यदि व्यवसाय उससे बचना चाहते हैं तो यह समझदारी होगी कि वो पहले से ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाकर चले। चौथा, सार्वजनिक छवि में सुधार। जो व्यवसाय अपने समाज या पर्यावरण में प्रदूषण नियंत्रण के कदम उठाते हैं, जो ऐसे मशीनों या तकनीकों आदि का उपयोग करते हैं जिनसे प्रदूषण कम होता है, ऐसे व्यवसायों की सामान्यतः समाज में छवि अच्छी पाई जाती है, जो कि फिर आगे जाकर व्यवसाय को लाभ अर्जित करने में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण से कुछ अन्य भी लाभ होते हैं, जैसे कि स्वच्छ इमारतें, उच्च कोटि का जीवन स्तर, प्राकृतिक उत्पादों की शुद्ध रूप में उपलब्धता, स्पष्ट दृश्यता यानी आसपास का एक सुंदर माहौल, सुंदर वातावरण जिसे देखकर हम मानसिक रूप से खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। इस तरह के कुछ अन्य फायदे भी हैं जो हमें मिल सकते हैं यदि हम हमारे व्यवसाय प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाएं।